ये है सीबीएन की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। हेलो एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक नई जिंदगी में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं हमारी इंटेग्रिटी सीरीज चल रही है और आज हम बात कर रहे हैं बिजनेस के बारे में। अब लॉकडाउन पार्शली खुल गया है और सब लोग अपने कामकाज में वापस लौट रहे हैं, अपने वर्क स्पेस में, अपने बिजनेस में। और बिजनेस की बात हो रही है तो टैक्सेस की बात आती है और अक्सर हम देखते हैं राहुल कि टैक्सेस से हर कोई बचना चाहता है। वी वांट टू एस्केप पेइंग टैक्सेस टू द गवर्नमेंट। कितना सच है रिबेका। क्या आप जानते हैं कि इंग्लिश में, अंग्रेजी भाषा में जब हम कहते हैं ना टैक्स, इसका मतलब ही बड़ा मनुष्य शब्द है। हम कहते हैं टुडे आई हैड अ टैक्सिंग डे, इसका मतलब बहुत मुश्किल दिन था। तो ये जो शब्द है ना रिबेका, इसके मायने ही कुछ ऐसे हो गए हैं कि किसी को पसंद नहीं ये शब्द। जी, बिल्कुल सही कहा आपने राहुल। इनफैक्ट आज के प्रोग्राम में दोस्तों हम यही बात करने जा रहे हैं कि इज इट इम्पोर्टेंट टू पे टैक्सेस, टू पे आवर टैक्सेस ऑन टाइम एंड विद इंटेग्रिटी। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि बात हम इंटेग्रिटी की कर रहे हैं रिबेका। और इंटेग्रिटी का मतलब ही होता है हमारे जीवन का सिर्फ एक पहलू नहीं, हमारा पूरा जीवन जो है वो सच्चाई के साथ और ईमानदारी के साथ परमेश्वर के सामने व्यतीत करे। फिर चाहे उसमें हमारे रिश्ते आते हैं, हमारा कामकाज आता है, या फिर हमारे देश और सरकार के प्रति जिम्मेदारी की बात ही क्यों ना हो। जी बिल्कुल राहुल। और दोस्तों, इसी बात को और अच्छे से समझने के लिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सत्य अन्वेष की कहानी। ये ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस करते थे और बाकी काफी सारे लोगों की तरह ये भी टैक्स की चोरी करते थे। लेकिन एक दिन इनके जीवन में कुछ ऐसा हुआ कि इन्होंने निर्णय लिया कि ये अपना पुराना और आगे का सारा टैक्स चुका देंगे। कि क्या हुआ इनके जीवन में कि इन्होंने इतना बड़ा निर्णय लिया। आइए इनसे मिलकर जानें और देखें ये बिजनेस इंटेग्रिटी पर सच्ची कहानी। अपनी पढ़ाई के तुरंत बाद अन्वेष ने अपना यात्रा का व्यवसाय शुरू किया और धीरे धीरे अन्य व्यवसायों में भी प्रवेश किया। मैंने अपना व्यवसाय थोड़े पैसों से शुरू किया, जो बहुत छोटी पूंजी है। मैंने एक छोटी सी इंडिका कार खरीदी जो एक सेकंड हैंड थी, जिसके माध्यम से मैंने अपने व्यवसाय को स्थापित किया था। धीरे धीरे मैंने व्यवसाय को बढ़ाया और मैं लॉजिस्टिक्स कंपनियों के लिए एक उप विक्रेता बन गया। और मैंने कई व्यवसाय में, जैसे कि मुर्गी पालन, मछली पालन में छोटे निवेश किए। मैंने अपनी शुरुआत सिर्फ 1 लाख रुपए से की थी। जब मैंने शुरुआत की थी तो मुझे भरोसा नहीं था कि मैं कामयाब हो पाऊंगा, लेकिन परमेश्वर की कृपा से ऐसा हुआ। जैसे जैसे व्यवसाय बढ़ता गया, अन्वेष ने अपने मसीह मूल्यों और नैतिकता के साथ समझौता करना शुरू कर दिया। देखिए, इस परिवहन व्यवसाय में करों से बचने का जो आसान तरीका है वो सीमाओं पर करों का भुगतान नहीं करना है। वो एक हिस्सा है और दूसरा हिस्सा एक वाणिज्यिक वाहन नहीं लेना है, क्योंकि इसकी लागत नियमित प्राइवेट वाहनों से अधिक है। तो ये परिवहन में भ्रष्टाचार के 2 तरीके हैं जो सरकार के लिए उच्च नुकसान का कारण बनते हैं। जल्द ही अन्वेष को अपने गैर कानूनी कार्यों के परिणाम भुगतने पड़े। एक दिन की बात है जब मैं ग्राहक को लेने के लिए हवाई अड्डे पर जा रहा था, जो कि कमर्शियल वाहन नहीं था, इसलिए तभी मेरा वाहन एक अन्य वाहन से जा टकराया जो कि एक IAS अधिकारी का था। इसलिए वो मुझे एक बड़ी समस्या में ले आया। इसलिए उसकी वजह से मैं एक बड़ी समस्या में फंस गया। और जब वाहन पुलिस स्टेशन में चला गया तो वो समझ गए कि मैं इसका उपयोग ट्रांसपोर्ट वाहन के रूप में कर रहा हूँ और करों का भुगतान नहीं कर रहा हूँ। पुलिस केस और समझौते के बाद अन्वेष ने अपना व्यवसाय ईसाई नैतिकता और मूल्यों के साथ करने का फैसला किया। फिर मैं उन करों पर वापस गया जिनका मैंने भुगतान नहीं किया था। मैंने उन्हें फिर से सरकार को भुगतान किया और सभी वाहनों को वाणिज्यिक क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया। जब मैंने ईमानदारी की राह चुनी और मैंने अपने व्यवसाय में लाभ देखना शुरू किया, तब परमेश्वर इस व्यवसाय को इतना आशीषित कर रहे थे। तब मैंने अपने मुनाफे में से कुछ प्रतिशत सेवकाई को देना शुरू किया। आज अन्वेष परमेश्वर के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने उन्हें मुनाफे से पहले बाइबल के सिद्धांत अपनाने और हमेशा सही काम करने में मदद की। जीवन के हर हिस्से में, जीवन के हर कोने में और हर काम में हम भ्रष्टाचार देखते हैं
और हमें ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ता है जहां हमें समझौता करने की आवश्यकता होती है, तो उस समय एक मसीही होने के नाते यदि आप ईश्वर की नैतिकता के लिए खड़े रहते हैं तो ये वो जगह है जहां आपकी गवाही खड़ी होती है, और यही वो जगह है जहां परमेश्वर की महिमा होती है। हमें इस दुनिया की रोशनी कहा जाता है, जहां हमें अंधेरे में उजाले की तरह खड़े होने की जरूरत है और हमें इस रोशनी को दुनिया को दिखाना है। कितनी खूबसूरत कहानी है सत्या की रेबेका। जी। सत्या ने सत्य को जाना और उसने जाना कि प्रभु की महिमा तब होती है जब हम इंटेग्रिटी के साथ, ईमानदारी के साथ अपना जीवन और अपना व्यवसाय चलाते हैं, और उन्होंने उस फैसले का आशीष भी अपने जीवन में देखा। जी, और मैंने ये जाना कि अगर हम इंटेग्रिटी के साथ अपने जीवन को चलाना चाहते हैं तो बहुत आसान है। हमें बाइबल के सिद्धांतों को समझना है, उन्हें अपनाना है और उन्हें फॉलो करते जाना है, तो अपने आप ही हम अपने जीवन को सच्चाई और ऑनेस्टी के साथ निभा पाएंगे। एब्सोल्युटली। दोस्तों, ये पूरे महीने हम इंटेग्रिटी इस शब्द पर बात कर रहे हैं, और मैं आपको बता दूं, इंटेग्रिटी जो शब्द है ये लैटिन भाषा के एक शब्द इंटेग्रिटास से आता है, जिसका मतलब है संपूर्ण, होल। और इंटेग्रिटी का मतलब ये नहीं है कि हम जीवन के सिर्फ एक क्षेत्र में ईमानदार है लेकिन बाकी में समझौता करेंगे तो चलेगा। फर्ज कीजिए कि कोई व्यक्ति है जो अपने काम के मामले में बहुत ईमानदार है लेकिन अपनी पत्नी के साथ वफादार नहीं है, तो उसको हम इंटेग्रिटी नहीं कहेंगे। इंटेग्रिटी का मतलब ये होता है कि जीवन के हर क्षेत्र में वो व्यक्ति जो है वो सिधाई के साथ और सच्चाई के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। आज हम बात कर रहे हैं टैक्सेस की। मरकुस 12 में हम देखते हैं कि यीशु को फंसाने के लिए कुछ फरीसी वहां पर आते हैं और उससे कहते हैं कि प्रभु आप बताइए, क्या हमें कर चुकाना है कि नहीं चुकाना है। आप थोड़ी पृष्ठभूमि में जल्दी से आपको बता दूं, यहूदी जो थे ये रोमन साम्राज्य के गुलाम थे, और किसी को भी अच्छा नहीं लगता कि गुलामी में आप पर कर लगे और आपको उसका भुगतान भरना पड़े, क्योंकि आप गुलामी में हैं और एक ऐसी सरकार के अधीन है जो आप पर अत्याचार कर रही। तो अब उन्होंने सोचा कि उन्होंने यीशु को बड़े कमाल से फंसाया है। अगर यीशु कहे हाँ तो लोग नाराज हो जाएंगे, यीशु कहे ना, इसका मतलब खुलेआम बगावत कर रहे हैं यीशु जो अधिकारी है उनके खिलाफ। यीशु का जवाब बहुत ही दिलचस्प है। यीशु ने कहा मुझे सिक्का दिखाओ, मुझे सिक्का दिखाओ जमाने का, और सिक्के पर पूछा किसका चेहरा है। अब उस सिक्के पर रोमन बादशाह का चेहरा था। रोमन बादशाह को कैसर कहा जाता है, सीजर कहा जाता है। तो उसने कहा चेहरा किसका है? लोगों ने कहा सीजर का चेहरा है, कैसर का चेहरा है। यीशु मसीह का जवाब बहुत दिलचस्प है दोस्तों। यीशु ने कहा जो कैसर का है वो कैसर को दो, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। बात यहां पर परमेश्वर की हो भी नहीं रही थी, लेकिन यीशु एक सिद्धांत हमें समझाना चाह रहे थे, और वो सिद्धांत ये है कि हमें अधिकारियों का आदर करना है, और जो सबसे बड़ा अधिकारी है वो स्वयं परमेश्वर है दोस्तों। इसी बात को आगे पौलुस दोहराता है रोमियो के 13वें अध्याय। जल्दी से मैं आपको वो 2 वचन पढ़ता हूं। रोमियो का 13वां अध्याय 6 और 7वां वचन कहता है, इसलिए कर भी दो, क्योंकि शासन करने वाले परमेश्वर के सेवक है और सदा इसी काम में लगे रहते हैं। इसलिए हर एक का हक चुकाया करो। जिसको कर चाहिए उसे कर दो, जिसे महसूल चाहिए उसे महसूल दो, जिससे डरना चाहिए उसे डरो, जिसका आदर करना चाहिए उसका आदर करो। दोस्तों, ये प्रभु की वाणी। परमेश्वर चाहता है हम जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, हम अपने देश के प्रति, सरकार के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाएं, और जो हम उनको ओ करते, जो उनका हक है वो हम उन्हें दे। तो एक तरीके से मैं ये भी कहूं कि अगर हम कर नहीं देते तो वो परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन है। तो आइए दोस्तों, हम सब मिलकर ये संकल्प करें कि जो कर हमें देना है उसे ईमानदारी से और सच्चाई से हम दें। वाह, दैट इज सो नाइस राहुल। आपने बहुत ही क्लियरली हमें समझाया कि गॉड इज द सुप्रीम अथॉरिटी, एंड इन हिज नॉलेज, उनके ज्ञान में जो अथॉरिटी हमारे ऊपर है, हमें उनका आदर करना है। और जब हम टैक्सेस पे करते हैं, समय पर पे करते हैं, सही तरीके से पे करते हैं, तब हम अपनी अथॉरिटीज़ का तो आदर करते ही हैं, पर वो करते हुए हम परमेश्वर का भी आदर करते हैं। तो दोस्तों, इस बात को आप हमेशा याद रखें जब आप अपनी टैक्सेस पे करते हैं, फिर आप इंटेग्रिटी से अपनी टैक्सेस पे कर पाएंगे।
और दोस्तों अगर आप प्रार्थना चाहते हैं तो आप हमारा नंबर जानते हैं जो है 9910401010। हमें आपकी कॉल्स का इंतजार रहेगा ताकि आपके साथ मिलकर हम आपकी रिक्वेस्ट के लिए प्रार्थना कर सकें। बिल्कुल, और बात प्रार्थना की हो रही है तो दोस्तों हम आपके लिए अब प्रार्थना करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। उम्मीद करते हैं आप हमारे साथ बने रहें। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं अपनी बिजनेस इंटेग्रिटी के बारे में और बात कर रहे हैं कि हमें अपनी टैक्सेस इंटेग्रिटी के साथ समय पर चुकाने हैं। यस दोस्तों, हम आपके लिए प्रार्थना करने वाले हैं। आपने हमें कुछ प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजे हैं खासकर बिजनेस को लेकर, और हम प्रार्थना करेंगे कि जैसे आप ईमानदारी से और सच्चाई से अपना बिजनेस रन करते हैं, परमेश्वर आपको ढेर सारी कामयाबी और तरक्की दे। तो आइए दोस्तों इसी बात के साथ हम आगे बढ़े और पढ़ते हैं आपके मैसेजेस। और आज का पहला मैसेज हमें भेजा है मुकेश ने, जो कह रहे हैं मेरी मेडिसिन की दुकान है लेकिन मेरी दुकान ठीक से चल नहीं पा रही है, कृपया मेरे बिजनेस ठीक से चलने के लिए प्रार्थना कीजिए। मुकेश, जरूर हम आपके लिए जरूर प्रार्थना करना चाहेंगे। ये आपका काम है और इसमें आप चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, तो हम परमेश्वर से मांगेंगे कि वो आपके बिजनेस पर आशीष दे और आपकी मदद करें, आपको वो समझ बूझ दे ताकि आप अपने बिजनेस को सही तरीके से और ईमानदारी के साथ चला सकें। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके पास आते हैं और मुकेश जी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आपने जो काम उनको दिया है, दवाइयों की का जो काम उनका है, हम उसे आपको सौंपते हैं, आपके पास लेकर आते हैं और मांगते हैं कि जो भी कमियां हैं, जो भी चैलेंजेस हैं जो उनके सामने आ रहे हैं, जिसकी वजह से वो अपने काम को ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, उनका बिजनेस आगे नहीं बढ़ पा रहा है, हम मांगते हैं कि उन कमियों को, उन प्रॉब्लम्स को आप अपने नाम में दूर कर दें। हम मांगते हैं आप उनकी दुकान पर आपकी आशीष हो, आप उन्हें अच्छी सेहत दें, समझ बूझ दें और जो भी विजडम उन्हें चाहिए अपने काम को अच्छे से करने के लिए वो आप उन्हें दें, ताकि इस काम के द्वारा आपके नाम को महिमा मिले। मांगते हैं कि वो अपने काम को पूरी इंटेग्रिटी के साथ और ईमानदारी के साथ करें, क्योंकि आपका वचन कहता है कि जब हम ऐसा करते हैं तो आपकी आशीषें हमारे जीवन में भरपूर होती। तो प्रभु जी, हम मुकेश जी को आपके सामने लाते हैं, उनके बिजनेस को आपके सामने लाते हैं और आपकी मदद उनके जीवन में इस समय हम मांगते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आमेन, आमेन। अगला मैसेज जो है वो हमें संतोष जी ने भेजा है और वो कह रही हैं, मेरे हस्बैंड शशि के लिए प्रार्थना कीजिए कि ये कोई बिजनेस करने पाए और उन्हें सफलता मिले। हमेशा हम जो भी बिजनेस करते हैं उसमें फेल हो जाते हैं। हम पर बहुत कर्जा हो गया है और इस वजह से मेरे हस्बैंड बहुत ड्रिंक भी करने लगे। जरूर संतोष जी, हम जरूर प्रार्थना करेंगे इस समय आपके लिए और आपके पति के लिए कि परमेश्वर एक सही मार्ग निकालेगा और जो भी आपने खोया है उसे वो लौटाएगा। आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं संतोष और शशि के लिए, धन्यवाद इस जोड़े के लिए। प्रभु, हम जानते हैं कि कामयाबी और सफलता तेरी ओर से आती है, तू बरकत देता है। प्रभु, तेरा वचन कहता है ना तो पूरब से, ना पश्चिम से, ना उत्तर से, ना दक्षिण से, कि बरकत और कामयाबी तेरी ओर से आती है। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ कि तू इस जोड़े को आशीषित करेगा और उनके कारोबार और उनके व्यवसाय में प्रभु एक बदलाव आएगा। शशि भाई के लिए भी प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि जो भी उनको जिस लत में वो फंसे हैं उनसे मुक्त कर, उनसे आज़ाद कर और इस जोड़े पर तेरी आशीष हो। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन, आमीन। और एक और मैसेज दोस्तों आज हमें भेजा है सोमा शेखर ने, जो कह रहे हैं,
मुझे मेरे बिजनेस में बहुत नुकसान हो रहा है और इस वजह से मैं कर्जे में डूब गया हूँ। मैं बिल्कुल टूट गया हूँ। कृपया मेरे और मेरे परिवार के लिए प्रार्थना कीजिए। सुमा शेखर जी, काफ़ी चैलेंजिंग होगा आपके लिए बिजनेस में लॉस और कर्जा होना, ये अच्छी बात नहीं है और काफ़ी मुश्किल हो रहा होगा आपके लिए और आपके परिवार के लिए, हम समझ सकते हैं। और हम ज़रूर इस समय आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे। आप भरोसा रखें कि परमेश्वर है जो आपकी मदद कर सकता है और आई जस्ट होप कि आपके इस काम में गॉड इज़ योर पार्टनर एंड गॉड इज़ गाइडिंग यू एंड हेल्पिंग यू, कि आप हर छोटी बड़ी बात के लिए अपने बिजनेस में आप परमेश्वर के पास आते हैं और उनसे मदद आप लेते हैं और मांगते हैं। आइए हम आपके लिए प्रार्थना करें इस समय। पिता परमेश्वर, हम सुमा शेखर को आपके सामने लेकर आते हैं और मांगते हैं उनकी इस ज़रूरत के लिए इस समय, जब वो अपने बिजनेस में उन्हें घाटा हो रहा है, अपने कामकाज में उन्हें बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से वो कर्जे में डूब गए हैं। हम मांगते हैं कि आप उनकी मदद करें इस समय और उनकी जो भी ज़रूरतें हैं उन्हें आप अपने नाम में पूरा करें। हम मांगते हैं कि आप उन्हें भी वो बुद्धि ज्ञान समझ दें जिनकी उन्हें ज़रूरत है। जब हम आपको जानते हैं, आपको समझ पाते हैं, तब हमें वो बुद्धि ज्ञान समझ मिलती है। हम मांगते हैं कि इस मुश्किल समय में वो हौसला न हारें और वो टूटे नहीं, पर वो आप में वो शांति और आनंद को पाएं जो आपकी नज़दीकी में हमें मिलता है। हम मांगते हैं कि वो इस समय जाने कि आप में उनकी सब ज़रूरतें पूरी हो सकती हैं और वो अपने हर काम में, अपने हर डिसीजन में आपको पहला स्थान दें। आपसे वो समझ पा कर के अपने कदम आगे बढ़ाएं, अपने बिजनेस में, अपने खर्चे में, अपने पैसों को किस तरह से इस्तेमाल करना है, उसमें आप उन्हें समझ दें। हम मांगते हैं उनके परिवार पर आपकी आशीषें हों, उनके कामकाज पर उन्हें अच्छी सेहत दें, हर तरह से आप उनकी मदद करें ताकि वो आपके और करीब आएँ। ये प्रार्थना हम आपसे प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आप सुने और कबूल करें। आमीन। आमेन, आमेन। दोस्तों, शायद आप में से कई लोग होंगे जो अलग अलग मुश्किल चुनौतियों से गुजर रहे, खासकर आर्थिक चुनौती, और इस समय हम आपके लिए भी प्रार्थना करेंगे। अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर आपको और काम। आइए मिलकर प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि तू अच्छा और भला परमेश्वर है। तेरी करुणा सदा की है प्रभु। तू वो है जो हम पर अपनी आशीषों को बरसाता है प्रभु। तेरा वचन कहता है मौसम दर मौसम उस सब पर अपनी करुणा का मेघ बरसाता है। प्रभु, हम चाहते हैं कि इस पेंडेमिक में कई लोग हैं जिनके व्यवसाय हिट हुए हैं और मुश्किल में आए हैं। उन सबको प्रभु तेरे हाथों में देता हूँ। हम सब प्रभु हमारे व्यवसाय, हमारे प्रोफेशंस, हमारे जॉब्स, हमारी नौकरियों को तेरे हवाले करते हैं प्रभु, और मांगते हैं कि तू हमें, हमारे देश को, हमारी इकोनॉमी को आशीषित कर और हमें कामयाब बना, जैसे हम निष्ठा के साथ तेरे प्रति और अपने देश के प्रति कार्य करते रहे। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम में करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। दोस्तों, परमेश्वर आपको आज। तो दोस्तों, हम आपको बस इंकरेज करते हैं इस समय कि आप अपने बिजनेस में, अपने कामकाज में बहुत सारे चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं, शायद इस पैंडेमिक की वजह से भी। आप बस एक बात को जरूर याद रखें कि अगर आप अपने छोटे या बड़े कदम अपने बिजनेस में इंटेग्रिटी और सच्चाई के साथ चलाएंगे तो परमेश्वर आपको जरूर आशीषित करेगा, आपके कामकाज को जरूर आशीषित करेगा। आइए इसी विचार के साथ हम आगे बढ़े और समय है कि हम एक ब्रेक लें और ब्रेक के बाद आज हम सेहत और जिंदगी सेगमेंट में विमल के बारे में जानेंगे। सो डू स्टे विद अस। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं कि अपने बिजनेस में, अपने कामकाज में जो भी टैक्सेस हम भरते हैं, बहुत ज़रूरी है कि हम पूरी इंटेग्रिटी और सच्चाई के साथ इन टैक्सेस को पे करें।
और आइए आगे बढ़ते हैं और अब इस समय सेहत और जिंदगी का, जिसमें आज हम भिमल के गुणों के बारे में जानेंगे। बिल्कुल रिबेका, मैंने सुना है कि ये भीमल का जो पेड़ है उसमें 12 अलग किस्म के विटामिन है, जिसकी अच्छा। जानकारी बहुत कम लोगों के पास है। दोस्तों, इस पेड़ को अक्सर हम काट देते हैं या चारा के रूप में अपने जानवरों को खिलाते हैं, लेकिन ये बहुगुणी पेड़ के बारे में आइए डॉक्टर मिश्रा जी हमें और बता रहे हैं जानकारी। आज हम जिस पेड़ के नीचे खड़े हैं ये भीमल का पेड़ है, जो विशेषकर पहाड़ों में पाया जाता है और बहुत औषधि युक्त पौधा है। बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। ये जो हमारे हाथ में देख रहे हैं इसमें प्राकृतिक लोहे की मात्रा बहुत होती है और विटामिन ए, बी, सी, डी 12 विटामिन तक इसमें पाई जाती है, जो बहुत मात्रा में होती है। कुछ ही क्षेत्रों में भीमल का ये पौधा पाया जाता है और हमारे इस तराई क्षेत्र में यहाँ कुछ ही पौधे विशेष रूप से बचे हुए हैं, क्योंकि लोगों को जानकारी नहीं कि ये औषधि या गुणकारी पौधा, तो लोग काट देते हैं। यहाँ के लोग इसको पशुओं के चारे के रूप में इसका उपयोग करते हैं और इसकी रस्सी भी बनाते हैं, लेकिन हम इस जगह पर इसको हम लोगों ने सुरक्षित रखा है ताकि लोग इसके बारे में जानें और इसका सेवन करें। ये बहुत उपयोगी वनस्पति है। जैसे हमारे शरीर में दुर्बलता की कमी है, आयरन की कमी है, पीलिया हो जाता है, उसके लिए बहुत विशेष उपयोगी ये वनस्पति है। इसका उपयोग करने का तरीका विशेषकर फल को धोकर किसी भी रूप में खा सकते हैं, पी सकते हैं, शरबत बना के कच्चा भी खा सकते हैं, लेकिन अगर जानकार हमारे आसपास हो तो उसकी सलाह लेकर के खाएं और उपयोग करें तो बहुत ही अच्छा होगा। ये पत्ता विशेषकर जानवरों को हम देते हैं, तो जानवरों के लिए भी इसमें मोस्टली हाई प्रोटीन होता है और आयरन की ज़्यादा मात्रा होती है। तो जिस पशु को दिया जाता है, विशेषकर दुधारू पशु, तो वो दूध देता है और उसके दूध में भी आयरन की मात्रा और प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है। इस हम भीमल जीवन रक्षक औषधि पौधे का सेवन करें और निरोग रहें और स्वस्थ रहें और एक नई जिंदगी पाएं। वाह रिबेका, दिस लुक्स सो गुड। इसका Yes, जूस भी बनाकर हम पी सकते हैं क्योंकि इसमें 12 अलग अलग विटामिन है। सो या लुक्स वेरी गुड। यस इट डज राहुल, और इस गर्मी में इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि हम इसका जूस बना करके पिए, और वो भी एक हेल्दी ड्रिंक पिए हम। और लेकिन दोस्तों, इससे पहले आप अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह ले लें, और आशा करते हैं कि इस इंफॉर्मेशन से आपको बहुत फ़ायदा होगा। बिल्कुल दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कि क्यों हमारा टैक्स भरना जरूरी है, और इस सिलसिले में यीशु मसीह ने अब एक बड़ी सी भीड़ से कुछ बात कही। आइए उन्हीं की जुबानी सुनते हैं, उन्होंने क्या कहा। दिस इज सच ए चैलेंजिंग वर्स रिबेका। यीशु मसीह हमें प्रोत्साहित कर रहे हैं कि हम कर दे, और जैसे हम कर देते हैं हम अधिकारियों का सम्मान करते हैं। जी, और जब हम अपने अधिकारियों का सम्मान करते हैं, हम परमेश्वर का सम्मान करते हैं। दोस्तों, आपको हमारा आज का ये प्रोग्राम कैसा लगा, हम जानना चाहेंगे। आपने इससे क्या इंकरेजमेंट पाई, इस प्रोग्राम से आपके जीवन में क्या बदलाव आया, हम ये जरूर जानना चाहेंगे। डू कॉल अस ऑन आवर CBN प्रेयर लाइन नंबर, जो आप जानते ही हैं, 9910401010। आप हमें इसी नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। बिल्कुल, साथ ही साथ आप हमारी वेबसाइट www.cbnindia.org पर भी संपर्क कर सकते हैं। वहां पर कई सारी ऐसी बातें हैं जो आपको प्रोत्साहन दिलाएंगी। जी बिल्कुल, और अब हमारे जाने का समय आ गया है, और जाते जाते ये गीत हम आपके लेकर आए हैं मर्लिन सिल्वादी की आवाज में, मेरे लिए। और ये गीत हमें बताता है कि हम यीशु के लिए अपने जीवन को जिए, यीशु के बताए हुए सिद्धांतों और मार्गों पर हम अपने जीवन को
चलाएं। तो दोस्तों, जब हम ईमानदारी के साथ जीते हैं, इंटेग्रिटी के साथ जीते हैं, सच्चाई के साथ जीते हैं, हम यीशु के लिए जीते हैं। तो दोस्तों, हमें इजाजत दीजिए। उम्मीद करते हैं कल सुबह दोबारा आप हमारे साथ जुड़ेंगे। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड। प्यार जो करता है मुझसे, स्वर्ग छोड़ कर आया था। क्रूस पर बलिदान हुआ था मेरे लिए यीशु मसीहा, मेरे लिए यीशु मसीहा। राज को छोड़ दिया तूने मेरे लिए, धरती पर आया तूने मेरे लिए। राज को छोड़ दिया तूने मेरे लिए, धरती पर आया तूने मेरे लिए। यीशु मुझे जीना है सिर्फ तेरे लिए, यीशु मुझे जीना है सिर्फ तेरे लिए। राज को छोड़ दिया तूने मेरे लिए, धरती पर आया तूने मेरे लिए। यीशु मुझे जीना है सिर्फ तेरे लिए, यीशु मुझे जीना है सिर्फ तेरे लिए। मेरे लिए कितना किया तूने, मेरे लिए कितना किया तूने। क्यों ना मैं जान दूं यीशु तेरे लिए, क्यों ना मैं जान दूं यीशु तेरे लिए। सूली पर चढ़ गया तूने मेरे लिए, जान कुर्बान किया तूने मेरे लिए। सूली पर चढ़ गया तूने मेरे लिए, जान कुर्बान किया तूने मेरे लिए। यीशु मुझे जीना है सिर्फ तेरे लिए, यीशु मुझे जीना है सिर्फ तेरे लिए। सूली पर चढ़ गया तूने मेरे लिए, जान कुर्बान किया तूने मेरे लिए। यीशु मुझे जीना है सिर्फ तेरे लिए, यीशु मुझे जीना है सिर्फ तेरे लिए। मेरे लिए कितना किया तूने, मेरे लिए कितना किया तूने। क्यों ना मैं जान दूं यीशु तेरे लिए, क्यों ना मैं जान दूं यीशु तेरे लिए। सब कुछ मेरे लिए किया तूने, मुझको जिंदगी दिया तूने। सब कुछ मेरे लिए किया तूने, मुझको जिंदगी दिया तूने। क्यों ना मैं जान दूं यीशु तेरे लिए, क्यों ना मैं जान दूं यीशु तेरे लिए। राज को छोड़ दिया तूने मेरे लिए, धरती पर आया तूने मेरे लिए। राज को छोड़ दिया तूने मेरे लिए, धरती पर आया तूने मेरे लिए। यीशु हम जिएंगे तो सिर्फ तेरे लिए, यीशु हम जिएंगे तो सिर्फ तेरे लिए। यीशु हम जिएंगे तो सिर्फ तेरे लिए, यीशु हम जिएंगे तो सिर्फ